मनोहर भाई आप यहाँ आइए, मनोहर भाई आप यहाँ आइए। यहाँ तो हाँ वहीं पे ठीक, अंधेरा पड़ रहा है। थोड़ा साइड इधर हम लोग हो जाएं, इधर आ हम लोग थोड़ा सा इधर पीछे कर सकते हैं, और सीधा से साइड से हम लोग बनाए ना। थोड़ा सा मास्क लगा ली वाला, मास्क आप लोग लगा लीजिए, मास्क नहीं कर सही लपेट लेगा थोड़ा देख सुनिए आप शुरू। लगाने ना 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 अपना परिचय दीजिए। मैं मौलाना शफकत तती, राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी। आज किस तरह का ये कार्यक्रम क्या किया जा रहा है? आज हमारे ज़िले के तमाम सहयोगी दल के अध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुनव्वर अली को विधानसभा मऊ में जिताने के लिए और अपनी पार्टी के ज़रिए समर्थन देने के लिए सब लोग यहाँ हाजिर हैं। किस किस दल के लोग हैं? इसमें ज़ाहिरन है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो और पार्टियां हैं तकरीबन 17-18 पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ नुमाया तौर पर जो आज मऊ में हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं वो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, MIM के अध्यक्ष जी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और इसके अलावा भी और जो सहयोगी दल हैं या के बाद दिगरे हमारे साथ आ गए। ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में चुनाव लड़ाया जा रहा है? हम लोग तकरीबन मुझे लग रहा है कि सारे सहयोगी दलों के साथ मिलके 403 पे लड़ रहे हैं हम लोग चुनाव, और शायद ही कोई सीट खाली जाए। अच्छा, अभी एक बड़ी खबर आई है थोड़ा देर पहले कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सदर विधानसभा सीट से, तो क्या लगता है कि इससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, हमारा फायदा क्या, उनका नुकसान हो रहा है, और वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए कि हमारा जो गठबंधन है इस वक्त सबसे बड़ा गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन के हमारा गठबंधन जो है यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, और हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताएं कि आप तो दावा कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी मतलब आपके कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन वोट का जो परसेंटेज था आपने देखा था, तो कैसे आप दावा कर सकते हैं कि आप बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमारे वोटों में भाई हम तनहा लड़े थे पिछली बार, और कहीं से वोटों में कमी नहीं। 12 का इलेक्शन आपके सामने है, और हमने 200 सीटें लड़ी थी, और इस प्रदेश की 5वीं पार्टी सबसे बड़ी बन के पीस पार्टी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वोट नहीं था और नहीं है, वोट के मामले में भी हम आगे थे, और आज हमारे पास इतने सहयोगी दल हैं कि अगर आप ज़ात, बिरादरी और मज़हब के आधार पर जैसे लोग जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने वोटों की तादाद, उस एतबार से हमारा किसी से मुकाबला। मौलाना शफकत तकी 2012 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2017 का क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? 17 का जिक्र, 17 का भी जिक्र करते हैं इसलिए कि हमें किसी और ने थोड़ी लूटा था। हमारे कौम के कुछ गद्दार और हमारी पार्टी को ख़त्म करने की साजिशें, और आज भी वो चल रही हैं, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो 2017 में हो सकता है उनको कहीं से थोड़ी सी कामयाबी मिल गई, और उन्होंने पीस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को तोड़ने का काम किया, और आज भी वो कोशिश में है। और आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि अखिलेश यादव जी, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते थे, किस तरह से मुसलमानों से मुंह चुरा रहे हैं, और मुसलमानों के सामने किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इसलिए मैं 17 का जिक्र ना करके सीधे 2012 से 22 की बात कर रहा हूँ। एक सवाल यह है कि जिस कंडीशन में आप हैं, MIM, भीम आर्मी, पीस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, मतलब इवन 35 और पार्टियां हैं जिनके अलायंस के उम्मीदवार मुनव्वर हैं, लेकिन मुनव्वर के बारे में कहा जाता है कि बहुत हल्के उम्मीदवार हैं, कहीं आपको इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं भाई, यहाँ उम्मीदवार आप ये सोचते हैं कि भाई बाहुबली ही मजबूत उम्मीदवार होता है, तो ये तो सोच है ना। और हमारा कैंडिडेट सबसे भारी कैंडिडेट है, ज़मीन का नेता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा उसको जानता है, पहचानता है। मऊ विधानसभा का एक बच्चे से भी पूछिएगा तो मुनव्वर को अच्छी तरह जानता है। तो मेरे ख्याल में सबसे भारी हमारा उम्मीदवार है। मेरा मतलब ये नहीं था कि बाहुबली से नॉन एजुकेटेड आपके कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि लोगों की ये सोच है कि बहुत वो पढ़े लिखे नहीं हैं और आम चीज़ों को अच्छी तरीके से उठा नहीं पाते। देखिए, सलाहियत वो होनी चाहिए कि जो जनता की बातों को अच्छी तरह से समझ सके। इस मामले में हमारा उम्मीदवार बासलाहियत है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते से हट के हमारा उम्मीदवार जनता की सेवा में लगा हुआ है, गरीब परवर है, और मऊ के सारे मसाइल में
कहीं पीछे नहीं रहा है और हमेशा डट के मुकाबला करने का माजी में ऐसा रहा है कि पीस पार्टी के जो कौमी लीडर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब और उलमा कराम के ऊपर काफी तंज कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता कि पीस पार्टी के ग्राफ कम हुए हैं? नहीं, वो समझने की बात है। डॉक्टर अयूब एक मुसलमान है और ये मुमकिन ही नहीं कि उलमाए कराम पर तंज करें। हाँ, ये और बात है कि कोई व्यक्तिगत, कोई शख्सियत, कोई शख्स अपना मजहब से हटके या जिससे कौम का नुकसान हो रहा है, अगर डॉक्टर अयूब उसकी बात को रख रहे हैं तो वो कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्या हिकमत अमली होगी सपा अलायंस को शिकस्त देने की? सपा अलायंस को शिकस्त देने के लिए हमारा गठबंधन काफ़ी है और हर मोर्चे पर हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कि और भी विकल्प यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। थैंक यू। जन अधिकार पार्टी के आप है ना।